चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत धन्यवाद कि पहली बार इटावा की धरती पे आया हूँ और आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान मुझे दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने परिवार के बीच में हूँ और आज परिवार मेरा यहाँ बैठा है, इतना प्यार सम्मान मिल रहा है। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो घर का शादी का माहौल होता है ना, उसमें भी वो खुशी नहीं मिल पाती जो खुशी यहाँ मिलती है। और यही बिजनेस है, क्योंकि हमारा बिजनेस किसी फंक्शन से कम नहीं है, किसी त्योहार से कम नहीं है। यहाँ पे इसको आप जितना महसूस करेंगे, एक परिवार आपको यहाँ दिखेगा। एक त्योहार की तरह इस बिजनेस को पूजा जाता है, माना जाता है, और एक त्योहार की तरह इस बिजनेस को बनाया जाता है, और उसी के बीच में यहाँ पे पैसा भी कमाया जाता है, तो खुशियाँ भी कमाई जाती है या नहीं? देखिए, पैसा तो इंसान फिर भी कमा लेता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि खुशियां कमाना बहुत मुश्किल काम है, और उससे ज्यादा मुश्किल काम है दुआएं कमाना। लेकिन ये जो परिवार है जिसे हम आरसीएम बिजनेस बोलते हैं, यहाँ पे खुशियां तो मिलती है, साथ में आपको जो प्यार सम्मान मिलता है वो कमाल का मिलता है। और शायद एक आदमी यही चाहता है अपनी जिंदगी में कि उसको सब कुछ मिले, है या नहीं? क्योंकि टेंशन जिंदगी में बहुत है। टेंशन को आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ ही चलती है। बच्चा जब पैदा होता है तब से वो संघर्ष करना चालू करता है, और जब तक लकड़ी में नहीं चला जाता, लकड़ी का मतलब समझ गया ना आप? क्या बोला जाता है, शमशान घाट में नहीं चला जाता, तब तक वो टेंशन या संघर्ष ही करता रहता है या नहीं? लेकिन मैंने दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखा है, आरसीएम बिजनेस, जहां पर आप पैसा तो कमाते हैं, लेकिन ये सब कुछ कमाते हैं, खुशियां, सम्मान, आज जो इज्जत, ये जो सब मिलता है, जो लाइफ स्टाइल मिलता है, पैसा मिलता है, टेंशन फ्री जिंदगी होती है, वो सब कुछ यहाँ मिलता है या नहीं? तो समझने वाली बात यहाँ पर ये आती है, ऐसी चीज को समझना चाहिए कि समझना। आरसीएम बिजनेस है, पहले तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो इको तो ऑन नहीं है ना? इको होने के इको एक आवाज थोड़ी सी गूंज रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इको बंद है? ओके, हेलो, अभी मेरी आवाज सही आ रही है? अब ठीक। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से ये कह रहा था कि राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ, और इस बिजनेस के अंदर काफी लंबे समय से मेरी फैमिली है। ये बिजनेस उस समय मेरे परिवार में आया था जब लोग इस बिजनेस के बारे में कुछ जानते नहीं थे कि आखिर में डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, राइट? मतलब एक व्यापार का नया तरीका, वो होता क्या है। उस समय बिजनेस मेरी फैमिली में आया। अगर मैं साल की बात करूं तो लगभग सन 2000 अगस्त 2000 में ये बिजनेस मेरी फैमिली में आया था। और इस बिजनेस को करने के क्या कारण रहे, किन कारणों से बिजनेस किया, वो सब पर डिस्कस करेंगे, राइट सर? लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं? सारे चाहते हैं? पक्का? अच्छा, आप में से इतने कितने लोग हैं कि बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? सारे चाहते हैं। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि हम दुनिया से चले जाए फिर भी पैसा आता रहे? ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, है नहीं? अच्छा, चाहते सब है। अच्छा, उसको पूरा करने के लिए करते क्या है? मैंने तो सबसे ज्यादा एक देनदार करता है, करोड़पति क्यों नहीं है? मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन आप मेहनत किस तरीके से, किस ट्रैक पे कर रहे हैं, वो जानना जरूरी है। हमारे राजस्थान में मजदूरी करने वाले हैं, सुबह 9 बजे काम पर लगते हैं, शाम को 6 बजे घर जाते हैं, सारे दिन पत्थर उठाते हैं। अभी राजस्थान में टेम्परेचर चल रहा है 47 डिग्री, और मेरी बिल्डिंग का काम चल रहा है 47 डिग्री के अंदर। वो बेलदार सुबह काम पर आता है, सारा दिन काम करता है, पसीने में लथपथ होता है, शाम को वो मेरे पास आता है, मेरे को बोलता है 500 रुपया दे दो। क्या आपको करोड़पति बन जाएगा?
क्या उसकी मेहनत में कमी है? नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है कि बेसिकली आपका मेहनत करने का वे और तरीका क्या है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और किसी बड़े आदमी ने एक बात भी होती है, कभी गौर करना, गर्दन से नीचे का हिस्सा काम में लोगे ना, मजदूरी करो, और गर्दन से ऊपर का हिस्सा काम में लोगे तो करोड़पति बन जाओगे। सिंपल सा लॉजिक। हम में से 90% लोग अपनी जिंदगी में गर्दन से नीचे का हिस्सा काम में लेते हैं। मतलब वही डरना, वही तरीका और वही सिस्टम जो वर्षों से चला, और उसी कारण से हमारा वो ट्रैक जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, और उस ट्रैक को नहीं छोड़ने की वजह से हमारी जिंदगी स्टेबल हो गई है एक जगह पे। आप मेहनत कोई सी भी ले लें, नंबर 1 ले लें, नंबर 2 ले लें, नंबर 3 ले लें, सबका एक तरीका है। डॉक्टर बोलता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इंजीनियर उसकी नजर में बहुत मेहनत करता है या नहीं? एक टीचर उसकी नजर में बहुत मेहनत करता है, एक बिजनेसमैन उसकी नजर में बहुत मेहनत करता है। लेकिन अगर जिंदगी में झांक कर देखें तो सबकी लाइफ अधूरी है। सिंपल सा थॉट है, मैं बताता हूँ कैसे। नौकरी वाला आदमी, ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूँ सिंपल जिंदगी की। नौकरी करने वाला आदमी, राइट सर, ये वो शख्सियत है, एक होता है बिजनेसमैन और एक होता है खेती बाड़ी करने वाला आदमी। ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारी की। यहाँ पर बैठे हैं, आप अपनी जिंदगी में थोड़ा जानकर देखिए, व्यापारी आदमी पूरी जिंदगी पैसा खूब कमाता है। क्या कमाता है? लेकिन समय कमाता है क्या? लेकिन मेहनत तो कर रहा है। तो ये मेहनत किस काम की, जहां पर पैसा तो है लेकिन समय नहीं है? क्या ये जिंदगी बेहतर है? हेलो, खेती करने वाला मौसम के भरोसे बैठा है, और मौसम जिस तरीके से उतर पुतर होता है, इसकी खेती तभी चलेगी जब बारिश होगी। और बारिश न आपके हाथ में है, न मेरे हाथ में है, वो किसी और के हाथ में है। हुई तो ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक। इसलिए मैक्सिमम कंडीशन में ये हमेशा लॉस में ही रहता है, राइट सर? अब आता है नौकरी करने वाला आदमी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों को समझना, न इसके पास पैसा होता है और न इसके पास समय होता है। इसने जिंदगी में पैसा कमाया पर समय नहीं कमाया। ये मौसम के भरोसे बैठा है, और ये आदमी न इसके पास पैसा है न इसके पास समय है। सुबह नौकरी पे जाता है, शाम को घर आता है, टाइम पूछो है नहीं, इनकम पूछो 40,000 रुपए। अब तीनों कंडीशन के अंदर जब प्रॉब्लम है, तो फिर हमारे सपने, हमारे ख्वाब पूरे कैसे होंगे? भाई प्रॉब्लम तो तीनों कंडीशन में है। बड़ा हम सब बनना चाहते हैं, आप सब जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये वे है जिससे हम बड़ा बन सकते हैं? क्या सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं होते। और जिसका नतीजा है कि आप में से और मेरे में से यहाँ पर बैठा 90% आदमी आज कर्जे के नीचे दबा हुआ है। कर्जा कौन सा? सरकार का लोन, बैंक से लोन उठाया हुआ है। किस पर? मकान पर, गाड़ी पर, XYZ पर, एजुकेशन पर, शादी पर, जिस पे लोन मिलता है सब उठा लेते हैं। साहब आने दे, राइट सर? 90% आदमी हिंदुस्तान का कर्जे में दबा हुआ है, और ये 90% आदमी ये नहीं समझता कि ये जो इंटरेस्ट बढ़ता है, ये सारा पैसा करोड़पतियों की जेब से आता है, और वो हमारे पैसे से पैसा बनाते जा रहे हैं, और हम वही के वही कर्जे में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। और आखिर में इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा जिंदगी में हमारे सपने, हमारे ख्वाब खत्म हो जाते हैं, हम लोग बड़ा नहीं बन पाते, और जिंदगी है जैसी जैसी चलती रहती है, हमारे ड्रीम खत्म हो जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ दोस्तों? अब इसका तरीका क्या है? कर्जे को बंद कर नहीं सकते, खर्चों को रोक नहीं सकते, इनकम को बढ़ा नहीं सकते, महंगाई बढ़ रही है,
इनकम वही है, सपने पूरे हमारे हो नहीं रहे। कोशिश भी करोगे तो नहीं कर पाओगे, करके देख लेना। इस पूरे सिनेरियो के अंदर अभी तक मेरे को एक चीज समझ में ये नहीं आई कि हम बड़ा कैसे बनेंगे। है जी, मेरी एक बात हमेशा ना मैं अपनी मीटिंग में बोला करता हूँ, अपनी डायरी में नोट करना, अपने दिमाग में नोट करना। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहला जो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है, और दूसरा जिसके पीछे पैसा भागता है। हम किस में आते हैं? हम किस में आते हैं? हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पीछे पीछे पैसा भागता है। आखिर फर्क क्या है? फर्क क्या है कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा उनके पीछे भाग रहा है। आखिर लोगों ने ऐसा करा क्या? ये बात मैं आप लोगों से क्यों कर रहा हूं बेटा? बच्चे किसकी है? समझने वाली बात ये नहीं है। अब बात यहाँ पर ये निकल के आती है दोस्तों, जिसका नतीजा ये निकलता है, आप पूरे इंडिया का सिनेरियो उठाकर देखिए, पूरे विश्व का सिनेरियो उठाकर देखिए, आपको एक चीज समझ में आएगी, इस दुनिया के अंदर पैसे वाला बनना मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल है पैसे वाला बनने के जो तरीके हैं उनको स्वीकार करना। क्या बोला मैं? इस दुनिया में पैसे वाला बनना मुश्किल काम नहीं है, पर पैसे वाला बना कैसे जाता है, उन तरीकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, ये सबसे मुश्किल काम है। ये काम हम लोग करना नहीं चाहते, ट्रैक बदलना नहीं चाहते, और जिसका नतीजा है पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व दो पार्ट में बढ़ गया, 80% और 20%। राइट सर? ये 20% लोग करोड़पति, ये 80% लोग मिडिल क्लास। ये 20% लोग करोड़पति कैसे बने? क्योंकि इनको 80% लोगों को काम में लेना आता है। मेरी बात समझ में आ रही है पीछे तक? और ये 20% आदमी इस 80% को काम में लेके करोड़पति बनता है, और इस 80% आदमी के पास पता है क्या होता है? जानना चाहते हैं? ज्ञान। इसके पास वो ज्ञान होता है जो 20% के पास भी नहीं है। इससे किसी की भी चर्चा कर लो, सबके आंसर है इसके पास। इस बार पीएम कौन बनेगा ये बता देगा, कितने वोटों से जीतेगा ये बता देगा, कितनी सीटें आने वाली है ये बता देगा, क्रिकेट में कौन सी टीम जीतने वाली है ये बता देगा, कौन सी तारीख को बारिश होने वाली है ये बता देगा, लेकिन खुद 80% में। क्योंकि हिंदुस्तान में एक चीज फ्री में मिलती है, जानना चाहते हैं क्या? राय। हिंदुस्तान में क्या फ्री में मिलता है? आप राय लेने जाओ फ्री में मिलेगी, कोई चार्ज नहीं, और एक के साथ एक फ्री। आप एक मांगोगे वो दो देगा, आप दो मांगोगे वो चार देगा, है या नहीं? राइट सर? और हम उम्मीद करते हैं कि हम करोड़पति भी नहीं बन रहे। फिर हम सोचते हैं कि हम करोड़पति क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि दोस्तों ये 20% आदमी अपने दिमाग को दूसरे तरीके से सोच के काम करता है। अभी क्या करता है वो जानना चाहते हैं? कि पहला काम करता है अपने पुराने तरीकों को बदलता है, जो हम नहीं बदलना चाहते। इसलिए पहला कमिटमेंट, पुराने तरीकों को छोड़ दो और नए तरीके को एक्सेप्ट कर लो। अगर जिंदगी में बढ़ जाते हो तो पुराने सब तरीकों को छोड़ दो।
एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। आप में से कितने लोग एम्बेसडर कार चलाते हैं? क्यों? आप में से कितने लोग नोकिया का फोन चलाते हैं? क्यों? आप में से कितने लोग घर पर बैठ के टेलीफोन में भी गर्र 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 करते हैं? आप में से कितने लोग धोती कुर्ता पहनते हैं? है जी? समय के साथ जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम बदल रहे हैं, समय के साथ गाड़ियां बदल रही है, समय के साथ रहन सहन बदल रहा है, तो समय के साथ हम क्यों नहीं बदल रहे? बताइए। आज से 70 साल पहले हमारे घर में नौकरी करते थे, आज भी हम हमारे बच्चों को बोलते हैं नौकरी करती है। 70 साल के अंदर हाथ से घुमाने वाली कार बटन पर आ गई, पर हम अभी भी नौकरी पर पड़े। हर चीज अपने आप को अपडेट कर रही है, हर चीज अपने आप को अपडेट कर रही है, लेकिन हम बेटा 95% मार्क्स लेके आना अगर अच्छी नौकरी चाहिए तो। सही है कहते हैं अजी भाई साहब 95 तो ले आओगे, 97 वाला दिल्ली में घूम रहा है, उसका क्या? उसको तो काम दे दो, उसको तो नौकरी दे दो। 97% वाला मार्केट में घूम रहा है तो 98% वाला तो घूम रहा है। डॉक्टरों की लाइन लग गई, इंजीनियर्स की लाइन लगी हुई है। 140 करोड़ की आबादी का हर सेक्टर को अपने भर दिया। मटके में जैसे पानी भरते हैं ना, सब मटके उठा के देख लो, डॉक्टरों का मटका भरा पड़ा है, इंजीनियर्स का मटका भरा पड़ा है, हर चीज भरी पड़ी है। जब सब कुछ भर चुकी है और आप उसको और भरे जा रहे हो तो फूटेगा फटेगा नहीं क्या? और जब फूटेगा फटेगा तो क्या होगा? बर्बादी होगी, फायदा तो होगा नहीं ना। अब मुझे बताओ कैसे सरवाइव करेगी हमारे जनरेशन? मेरा दोस्त मेरे को बोलता था रवि मैंने इंजीनियरिंग कर ली। मैंने कहा बहुत अच्छा, 25,000 महीना कमाऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, मेरे साथ दिल्ली चल, इफ्को चौक, महिपालपुर से इफ्को चौक के 20 रुपए लेता है, आरोपी वैन में बिठा के ले जाता है 10 लोगों को एक साथ, पूरे दिन में 30,000 कमाता है। कोई डिग्री नहीं है, बिना पढ़ा लिखा पूरा छाप है, वो 30,000 कमा रहा है, तू लाखों रुपया खर्च करके 25,000 कमा रहा है, धन्य है तू। सही है ना गलत कह रहा हूं जी? ड्राइवरों को बोलो ड्राइविंग करेगा 20,000। आजकल तो जमाना ऐसा आ गया कि हमसे ज्यादा पढ़े लिखों से ज्यादा वैल्यू पता है किसकी है? जानना चाहते हो? हमसे ज्यादा पढ़ेगा ज्यादा वैल्यू है प्लम्बर की, बिजली वाले की, है या नहीं? इनको ढूंढना बहुत मुश्किल काम। पढ़ा लिखा फिर भी मिल जाएगा, प्लम्बर आसानी से नहीं मिलेगा। वैसा शाम को अपना टाइम होगा तो अब क्यों दादा बिना डिग्री के बिना अनुभव के IAS ऑफिसर भी सलाम करता है, मेरे बाप आ जाए, तू जो बोलेगा वो कर दूंगा। तो ऐसी डिग्री किस काम के? हमसे ज्यादा मेरी तो प्लम्बर की है। मैं यहाँ नेगेटिव नहीं कर रहा, एजुकेशन अनुभव के लिए अच्छी चीज है, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए अच्छी चीज है, लेकिन उससे जिंदगी को सरवाइव कराना गलत है। ये मेरे थॉट है, मेरा विचार। सही है गलत है दोस्तों? बात समझ में आ रही है? इसलिए पहली चीज, पुरानी अवधारणा को बदल लो और नए तरीके अपना लो, और आज की बिजनेस आने वाले सदी का नया व्यापार है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को बना देगा। बाकी निर्णय आप लोगों का है, क्या करना है क्या नहीं करना।
समझ रही बात? अब मैं बात कर रहा हूँ 20% लोगों की, ध्यान से सुनिएगा। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? इनका मेन कारण था दोस्तों, ये 20% लोग पैसे वाले क्यों बने? उसका पहला कारण था, इसने नेटवर्क इंडस्ट्री को समझ लिया। जिसको समझाते समझाते हमें 23 साल हो गए, पर आप में से कई लोगों ने भी एक शब्द काम में लेते हो, ये तो मेंबर बनाने का काम है। क्या बनाने का काम है? मेंबर बनाने का काम है। ये सोच और यही थॉट हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। आज बाटा ने पूरे हिंदुस्तान में 10,000 शोरूम खोले। क्या बनाया उसने? अपना नेटवर्क। अगर 200 शोरूम तो जाए, उसको फर्क पड़ेगा क्या? तो आप नेटवर्क की ताकत को समझो। नेटवर्क ये बोलता है, इंडिविजुअल आदमी अकेला काम कब तक करेगा, लेकिन जब टीम काम करती है तो इतिहास बनाती है और कोई भी जंग टीम से जीती जाती है। अदरवाइज क्या जरूरत है मोदी साहब को रैली करने की? क्या जरूरत है अमित शाह जी को रैली करने की? क्या जरूरत है शाहरुख खान साहब को 5 करोड़ में एक साथ पिक्चरों को लॉन्च करने की? उन्हें पता है दैट्स कॉल्ड नेटवर्क पावर। नेटवर्क वो ताकत है, अगर जिसको आपने समझ लिया तो खाएगा कोई और, पैसा आपको आएगा। कपड़े पहनेगा कोई और, पैसा आपको आएगा। नहाएगा कोई और, पैसा आपको आएगा। ये ताकत है नेटवर्क की, जिसे हम 23 साल में अभी भी नहीं समझ पाए, और ये लोग 90 साल पहले समझ चुके थे। राइट सर? पहला कारण नेटवर्क ताकत को इन्होंने समझ लिया, हम लोग अभी भी नहीं समझ पाए। दूसरा कारण कि 20% लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये 20% इस जिंदगी में किसी भी काम को जब चालू करते हैं तो किसी से राय नहीं लेते, चालू कर देते हैं। क्या करते हैं ये? किसी से राय और चालू कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी भी काम को चालू नहीं करते, उससे पहले राय लेते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। मैं आपको आज से पावर बता रहा हूं, जिस पावर की वजह से, जो पावर 90 साल पहले 20% लोगों ने समझी, लेकिन हम अभी भी नहीं समझ पाए। इन्होंने क्या किया? आप में से नए लोग कितने जो पहली बार यहाँ पर आए? फर्स्ट टाइम? राइट सर, आप आए। जियो का नाम सुना? क्या बनाता है जियो? सिम। सिम बनाता है। चलो, हम में से जियो की सिम लोग काम आप भी लेते होंगे। यस सर। कभी अंबानी का फोन आया कि भैया मैं जियो लॉन्च कर रहा हूँ, तो लेगा क्या? नहीं सर। क्यों नहीं आया? वो राय लेते ही नहीं सर। फोन अंबानी जी का फोन क्यों नहीं आया? क्योंकि सिम किसकी है? यूज करते हैं। सिम किसने लॉन्च करी? अंबानी ने। आपको कॉल नहीं किया? क्यों नहीं किया? आप में से किसी के पास कॉल आया अंबानी जी का? कोई है यहाँ पे जिसके मिस कॉल पड़ी हो? क्यों? सिम किसने बनी? काम किसको लेनी थी? पैसे किसको भरने थे? जब काम हमें लेनी थी, पैसे हमें भरने थे, तो हमसे क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? अच्छा चलो, अंबानी ने स्मार्ट बाजार खोला। आप में से कितने लोगों को फोन आया कि आपके इटावा में मैं स्मार्ट बाजार खोल रहा हूँ, आइए और सामान खरीदिए, मैं अंबानी आपकी सेवा में। फोन आया? क्यों? हमें किसने रोका? किसने रोका? ये
धीरे